अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग को इस वक्त अपनी कैंपेन चलाते हुए 3-4 तरह के प्रॉब्लम्स का सामना है और हर गुजरते दिन के साथ नून लीग के लिए अपनी कैंपेन चलाना मुश्किल होता चला जा रहा है। हालांकि पंजाब में कैंपेन चलाने के लिए नून लीग के अलावा दूसरा कोई मैदान में है ही नहीं। बिलावल कैंपेन चलाते हैं मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है पंजाब में। IPP कैंपेन कर नहीं पा रही, तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने नहीं दी जा रही, नून लीग कैंपेन कर रही है तो उसको मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया, मरियम ने कोई 3-4 जलसे कर लिए हैं, लेकिन मरियम के जलसे में शरीक लोग वहां पर आकर भी अपनी राय का इजहार जिस अंदाज में करते हैं वो उनके लिए एम्बैरसिंग हो रही है। अब चलिए, मरियम तो थोड़े दिन रह गए हैं, कितने हलकों में चली जाएंगी और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में नवाज शरीफ चले जाएंगे। इसके अलावा कैंपेन तो हर हलके में खुद लीगी उम्मीदवार ने खुद चलानी है और अपनी कैंपेन के दौरान उनको जिस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना है वो नविश्ता दीवार है कि उसका नतीजा क्या होगा। देखिए, कई हलके ऐसे होते हैं जहां पर उम्मीदवार आखिर तक होपफुल रहता है और समझता है कि नहीं, ये मैं सीट जीत सकता हूं, लेकिन जो तजर्बाकार सियासतदान होते हैं ख्वाजा आसिफ जैसे, उन्हें कैंपेन के आगाज में ही पता चल जाता है कि इस इलेक्शन का इख्तिताम क्या होने वाला है और उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को पता चल जाता है। अब आप आमिर कियानी की मिसाल ले लीजिए। आमिर कियानी को अंदाजा हो गया कि उन्हें 5000 वोट नहीं पड़ सकते। आमिर कियानी वक्त पर भाग लिए हैं। उन्हें पता चल गया है कि भाई पहले उन्होंने PTI का वोट लिया था, पहले वो पिंडी से भागे, इस्लामाबाद आए और अब इस्लामाबाद से भी भाग गए हैं और इस्लामाबाद से भी अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो 5000 वोट भी नहीं लेंगे और नहीं ले पाएंगे और बहुत सुबकी होगी। इसी तरह से मैं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त पता ना हो कि उनके साथ सियालकोट में क्या होने वाली है और उनका नतीजा क्या निकलने वाला है। ख्वाजा आसिफ के लिए ये इलेक्शन 2024 का इलेक्शन एक डरावना ख्वाब साबित होगा। शायद इतना बुरा रिजल्ट कहीं ना आ रहा हो जितना ख्वाजा आसिफ का रिजल्ट आएगा। इनकी तवक्कुआत से ज्यादा मार पड़ेगी ख्वाजा आसिफ साहब को। जो हालात बता रहे हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन बता रही है, जिस तरह से रेहाना डार मकबूल होकर निकली हैं, ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, वो सारे हथकंडे जो हैं उल्टा उनके ऊपर नफरत बनकर सामने आए हैं। यानी बार बार उस्मान डार के घर पर हमला कराना, कागजात जमा होने के वाले दिन रेहाना डार के घर पर पुलिस को भेज देना, ख्वाजा आसिफ की तरफ से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना, ये सारे हथकंडे बताते हैं कि लोगों की नफरत और गुस्से में इजाफा हुआ है। फिर उस पर शाबाश हसन वाली ट्वीट्स का आना और नाइंसाफ़ी का होना, इन तमाम चीज़ों की वजह से ख्वाजा आसिफ के लिए दिन ब दिन हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। सियालकोट में बाकी लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ख्वाजा आसिफ के ऊपर आएगा और ख्वाजा आसिफ ने घबरा कर बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब आज क्या हुआ है ख्वाजा आसिफ के साथ, ज़रा देखिए। हल्के में लोग निकले हैं और हल्के में निकलने के बाद लोगों ने नारेबाजी की है, ख्वाजा आसिफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सुनिए ज़रा क्या हुआ है आज हल्के में, सियालकोट में। अब आप देखें, ख्वाजा आसिफ के लिए भी के खिलाफ भी नारे लगे हैं और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और नवाज शरीफ के लिए भी नारे लगाए गए हैं। एक और वीडियो क्लिप आप देख लें ख्वाजा आसिफ का के ही हल्के में ये भी हुआ है, ये भी देखें, उसमें भी नारेबाजी की जा रही है।
अब ख्वाजा आसिफ खुद ही नहीं गालियाँ खा रहे बल्कि अपनी क़यादत को भी डलवा रहे हैं और उसकी वजह लोगों की नाराज़ी है ख्वाजा आसिफ से। और मैं समझता हूँ कि इस मरतबा उनके लिए वो जो रेस्क्यू कॉल है वो भी शायद ना हो। ख्वाजा आसिफ का वेंटिलेटर भी उनको बचाने के लिए ना आए। ख्वाजा आसिफ किसी के कंधे पर सर रख कर रो भी नहीं सकते इस वक्त जो सूरत हाल है। ख्वाजा आसिफ किसी को कॉल भी नहीं कर सकते इस वक्त जो सूरत हाल है। तो इस वक्त ये इलेक्शन 2024 ख्वाजा आसिफ के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है और उसमें ख़ुद अपनी उनकी नाक़िस हिकमत अमली ही बड़ी वजह है। मैं 2-2.5 साल से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ कि डरो उस वक्त से जब लोगों का गुस्सा बैलेट बॉक्स पर निकल जाए। मैं बार बार नून लीग के लोगों से कह रहा हूँ, अपनी वीडियोस में, अपने वीलॉग्स में बार बार कहता हूँ कि जब आप 25 मई को लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों के दिलों में जो गुस्सा पैदा हो रहा है, फिर आप जब आम आदमी पर लाठीचार्ज करते हैं, जब आप उनको पे आंसू गैस के शेल मारते हैं, तो उसके नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब ने ये तो कहा, देखा फिर राना सनाउल्लाह ने क्या किया तुम्हारे साथ, क्या घरों के अंदर बंद कर दिया, भगा दिया, तुम्हें आने नहीं दिया। और मुझे याद है नून लीग के लोग कहा करते थे, भाई तुम लोग राना सनाउल्लाह को जानते नहीं हो, ये राना सनाउल्लाह ही है जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है, या राना सनाउल्लाह की पॉलिसीज़, या राना सनाउल्लाह जैसे लोग जिन्होंने लोगों को, आवाम को, आम लोगों को मारा, उनके दिलों में इतना गुस्सा भर दिया कि वो और तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपना सारा गुस्सा जो जाके बैलेट पेपर पे निकालेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब का जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि पता चल जाता है कि भाई ये इलेक्शन मेरे हाथ से निकल गया है, और इसी तरह से सियालकोट में भी ख्वाजा आसिफ को पता चल चुका है, आई एम श्योर कि ये इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, फिर नूर आलम खान साहब गए हैं। नूर आलम खान भी हल्के में रात गए हैं, दिन में जा नहीं पा रहे तो रात गए हैं कि चलो एक चक्कर मार के आता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ है ज़रा ये भी सुन लें। PTI, PTI, Tolong Lola, Yusuf Ali, Murdabad, Imran Khan, Zindabad, Imran Khan, Zindabad, Yusuf Ali, Imran Khan, Zindabad. अब ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे तो चलने लगे ही हैं, लेकिन एक पश्तो में एक और नारा लग रहा था, मैं अगर माफ़ कीजिएगा मुझे सही, मैं मतलब पश्तो नहीं जानता, तो कुछ इस तरह का नारा लग रहा था, टूलो गुलो लायो सुबाड़े। तो ये जो मुझे समझ आ पाई, तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम चोरों के लिए बस एक बल्ला ही काफ़ी है। ये नूर आलम खान के सामने उनकी मौजूदगी में उनके मुँह पर नारे लगाए गए हैं। तो नूर आलम के लिए कैंपेन चलाना कोई आसान नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि जिस तरह मैंने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ को नज़र आ गया कि इलेक्शन उनका नहीं है, ये सिर्फ उनको नज़र नहीं आया और लोगों को भी नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे नुमान लंगड़ियाल साहब की बेचैनी कितनी वाज़ेह है। नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में हालांकि नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन जहाँ पर नून लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, कई हल्के ऐसे जहाँ पर लोग खुद खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हमें अगर आज नून लीग ने टिकट नहीं दिया तो हम आज़ाद लड़ेंगे। ऐसा ही खुशाब में भी हुआ था। आज मैंने आपको दोपहर को बताया था ना, मतलब मैंने आपको बताया था कि खुशाब में जो है वो गुल असगर बगौर को इस्तेकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं N88 में, और वहाँ से मौज़म शेर कल्लू जो कि वारिस कल्लू के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। अब उसमें बड़ी परेशानी हुई है सबको कि मौज़म शेर अगर लड़ेंगे तो वोट तोड़ेंगे, और वोट तोड़ेंगे तो फिर IPP कैसे जीतेगी। तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुआ है। अब ये मैं आपको साहिवाल दिखाता हूँ, चीचा वतनी, जहाँ पर नुमान लंगड़ियाल साहब जो हैं वो बहुत अपसेट हैं इस बात से कि नून लीग का उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ने का उसने ऐलान क्यों कर दिया। ज़रा सुने वो नुमान लंगड़ियाल साहब की परेशानी क्या है, वो सुने ज़रा। मैं अपने इलाके की आवाम को अपडेट करना चाहता हूँ कि जिस तरह माजी में मुस्लिम लीग नून और IPP ने मिलकर इस मुल्क के लिए जो खिदमात अंजाम दी, और जिस तरह मुश्किल वक्त में इन पार्टीज ने इस मुल्क की भाग दौड़ पकड़ी, तो उस लिहाज से मुस्लिम लीग नून ने इस चीज का इतराफ करते हुए ना सिर्फ चीचा वतनी में कौमी असम्बली NA 143 बल्कि PP 204 मेरा बेटा मलक फलक शेर लंगड़ियाल को टिकट दिए, बल्कि एडजस्टमेंट हमारी हुई। तो उस एडजस्टमेंट के सिला में हमने इलेक्शन शुरू किया।
लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून के चंद ओहदेदार और जो उम्मीदवार बने हुए थे वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गए। बेशक वो पार्टी की वायलेशन कर रहे हैं और वो सिर्फ पार्टी की वायलेशन नहीं कर रहे बल्कि वो अपने मुल्क के लिए एक बुरी मिसाल बन रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो मुस्लिम लीग के वोटर्स हैं वो अपना किरदार अदा करें, जो मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स हैं वो अपना किरदार अदा करें और जो पार्टी ने वादा किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट का उसको पूरा करें और जो इसमें वायलेशन कर रहा है, जो इसकी नाफरमानी कर रहा है, वो बेशक उसका भी सद्देबाब होगा। अच्छा, अब देखें कि ये वार्निंग तो नून लीग को जारी करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि भाई हमने अब आपको टिकट नहीं दिया तो आप पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन इतनी परेशानी है नुमान लंगड़ियाल साहब को खुद कि वो उनको मजबूरन ये पैगाम जारी करना पड़ा और वो कह रहे हैं कि जी हमारी खदमात के एतराफ़ में, IPP की खदमात के एतराफ़ में नून लीग ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की और ये जो लोग आज़ाद खड़े हो रहे हैं, ये जो आज़ाद खड़े हो रहे हैं ये मुल्क का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाह वाह वाह, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे इलेक्शन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो नून लीग के सपोर्टर्स को हिदायत कर रहे हैं कि नून लीग के वोटर्स इनको सपोर्ट ना करें, मुझे वोट करें। यानी नून लीग के वोटर्स को मुखातिब करके कह रहे हैं कि भाई नून लीग के बंदे को वोट ना करना बल्कि IPP के बंदे को वोट करना और इसी में मुल्क का फ़ायदा है। ये मुल्क के वसी तर मफाद में है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुल्क के वसी तर मफाद में है कि आपके नून लीग के लोग IPP के बंदे को वोट करें। तो ये नुमान लंगड़ियाल साहब की अगर परेशान ना होते, अगर इनका इलेक्शन सिक्योर होता, अगर इन्हें लगा होता कि जीत रहे हैं तो ये कभी भी ये इस तरह का वीडियो बयान जारी ना करते। और आप जानते हैं नुमान लंगड़ियाल साहब के यानी लंगड़ियालों के बारे में ये कहना कि साहिवाल से ये हार जाएंगे बड़ा मुश्किल है। ये जिस पार्टी में होते हैं वहाँ से जीतते हैं। ये 2018 में PTI में आए थे तो 2018 PTI जीत गए थे, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और सिर्फ इनके लिए नहीं था, मेरे लिए भी था और बहुत सारे लोगों के लिए था कि जब यहाँ से मेजर सर्वर जो हैं वो इनके मुकाबले में 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन जीत गए थे। लंगड़ियाल चीचावतनी से इलेक्शन हार गए थे और अब उनकी हालत यह है कि उनको वीडियो पैगाम जारी करना पड़ रहा है कि खुदा का वास्ता है नून वालों, मुझे सपोर्ट करो, तुम अपनी पार्टी वायलेशन ना करो, तुमने जो वादा किया था उसको पूरा करो तो ताकि हम इलेक्शन जीत सकें और पाकिस्तान की खदमत कर सकें। तो ये नुमान लंगड़ियाल साहब की परेशानी जो है वो वाज़े है। अच्छा, इसी तरह फैसलाबाद तांदलिया वाला जो है वहाँ पर एक सूरत हाल कुछ अर्सा पहले पैदा हुई। NA97 बनता है ये तांदलिया वाला, जहाँ पर आयशा रजा बलोच हैं वो इंटरेस्टेड थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन ना उनको टिकट दिया गया ना उनको एडजस्ट किया गया स्पेशल सीट्स पे, रिजर्व सीट्स पे। तो वहाँ पर अली गौर बलोच साहब MNA पहले भी बने थे अपने भाई के बाद और फिर उनके साथ टिकट का वादा हुआ और नून लीग ने उनको टिकट जारी किया। लेकिन आयशा रजा बलोच पहले नाराज़ हो गई, पहले ट्वीट्स करती रही और अब आयशा रजा बलोच ने PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब PTI के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं सादुल्लाह बलोच हैं और पहले ही वहाँ पर ये जो हुमायूं अख्तर ख़ान है, हुमायूं अख्तर ख़ान ने भी एक माहौल बनाया हुआ है वहाँ पर और ख़ूब पैसे खर्च कर रहे हैं और जो अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से चला रहे हैं। उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं इस हल्के में। तो हुमायूं अख्तर ख़ान जो है उन्होंने भी एक माहौल बनाया हुआ है। तो अली गौर बलोच साहब जो हैं ये हो नहीं सकता कि उनके ऊपर इम्पैक्ट ना आए या उनका इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए। तो ये इस हल्के में क्या ऐलान हुआ है ज़रा मैं भी ये भी आपको सुनवा देता हूँ। तांदलिया वाला में भरपूर तौर पर कोशिश करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये सीट जितवाएंगे और हम खान साहब को ये गिफ्ट, अपनी क़यादत को ये गिफ्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अगले फैसले भी इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज अपनी पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अपना पार्टी ने हमें टिकट दिया और सेकंड ये कि हम अपना सब भाई इकट्ठे हो गए हैं और एक ही अपना प्लेटफॉर्म पे अब जो भी अपना नेक्स्ट मतलब हमारी सियासत होगी वो इन सब भाइयों की वो एक साथ होगी और हम मतलब सब भाई एक साथ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अली गौर बलोच साहब खुद बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले भी उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था। इस मरतबा भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुश्किल ये दरपेश है कि उनके पास नून लीग का टिकट है।
तो कुछ अर्सा पहले तक लग रहा था कि तांदलेवाला में अली गौहर बलोच साहब आसानी से जी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ना पीटीआई के पास अच्छा टिकट था और ना ही और यहाँ पर कोई कंपटीशन भी सख्त नहीं था यानी मैं मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अली गौहर बलोच साहब जो हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी होगी इस सीट को जीतने के लिए, जो हालात बता रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो मजमूई तौर पर चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अच्छा, इसी तरह की एक से शेखुपुरा से भी इत्तलात हैं कि शेखुपुरा में भी अली असगर मुंडा को कुछ ग्रुपों ने और साबिक MPs ने ज्वाइन कर लिया है अली असगर मुंडा को, तो वहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ के हक़ में चीज़ें हो रही हैं। तो नून लीग के लिए बहरहाल ये कैंपेन अब हर गुज़रते दिन के साथ मुश्किल होती जा रही है, और नून में भी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हो रही है वो हो रही है ख्वाजा आसिफ के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब, हालात आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।